हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे कि आपको सामने वीडियो देखकर पता लग गया होगा कि ये जो वीडियो रहने वाली है वो मेरे जो टॉपिक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे, तो ये उस पे रहने वाली है। तो ये उसकी 4th वीडियो होगी। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर मैंने यूट्यूब चैनल पर चढ़ा दिया है, वहाँ से आप उसको वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, या आपसे कोई आउटलाइन नहीं बन रही, या फ्रेजेस में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड एकेडमी पर विज़िट करके अपनी क्वेरी जो है मुझे बता सकते हैं। मैं आपको आउटलाइंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पे, अगर आप टेक्स्ट करेंगे, और फ्रेजेस भी बता दूंगा साथ में। ठीक है, और बाकी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैंने एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है सिर्फ स्टेनो एस्पायरेंट्स के लिए ही, जिसमें कि आपको क्या करना होता है कि आपको सिर्फ वहाँ पे मैटर टाइप करना है, और टाइप करने के बाद वो आपको खुद एरर बता देगा कि आपने टाइप करने में क्या एरर किए हैं, कितने एरर किए हैं। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, हाफ मिस्टेक कितनी है, फुल मिस्टेक कितनी है। तो ये सारी डिटेल वो जो वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट आपको बता देगी। तो उस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि कैसे आपने वहाँ पे साइन अप करना है। ठीक है, कैसे आपने डिटेक्शन देनी है, स्पीड कम कैसे करनी है, स्पीड इंक्रीज़ कैसे करनी है, तो सारी डिटेल उस वीडियो में होगी। तो जो मेरी वेबसाइट उसका लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर आकर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पे वापस आते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो हम बोलते हैं वो दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, दोनों की साउंड जो है वो सेम होती है, लेकिन उनका सिर्फ मीनिंग अलग होता है। बाकी 1-2 अल्फ़ाबेट जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन बोलने में वो सेम वर्ड प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि होते हैं होमोफोन्स, आपने सुना होगा होमोफोन्स के बारे में, कि उनकी साउंड जो है वो सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो इसी तरह के ये वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो डेली के 5 वर्ड्स में जो है आपको करवाता हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो होमोफोन्स होते हैं या जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, आप उनकी आउटलाइन जो है वो सेम होती है। शॉर्ट हैंड जो आउटलाइन है वो सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ उनको आप मीनिंग से पहचान सकते हैं, इसलिए हमें मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ई और आई का यहाँ पे डिफरेंस है, तो लेकिन दोनों की जो आउटलाइन है वो सेम ही है। इस तरह से बनेगी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ये 3rd प्लेस पे बनेगी। तो पहला जो कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब है टू कंप्लीट, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, पूरा करना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और ये आई वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है प्रेज़। ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज़ करना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट हमारा आ गया काउंसिल। ठीक है, तो ये जो काउंसिल है और ये काउंसिल है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। स्पेलिंग में सिर्फ ई और आई का यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं आप, लेकिन मीनिंग अलग है। ये काउंसिल जो होता है, असेंबली जो होती है, जैसे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। ठीक है, तो जिस सेंटर में भी असेंबली होती है। ठीक है, तो ये जो है ये वो वाली असेंबली, ये काउंसिल जो है ये वो काउंसिल है। अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं तो उसको हम काउंसिल कहते हैं। या एक काउंसिल ये भी हो सकता है कि जो एडवोकेट होते हैं उनको भी काउंसिल कहते हैं, क्योंकि वो हमें एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो एट द एंड ये काउंसिल का मतलब एडवाइस होता है। ठीक है, तो इसकी हम आउटलाइन बना लेते हैं। ये हमारी ये 3rd प्लेस पे बनेगा काउंसिल, इस तरह से काउंसिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिसेंट। ये डिसेंट और डिसेंट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ मीनिंग अलग है। ये डिसेंट जो है कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट कोई होगी नीचे की तरफ, ठीक है, उसको हम ये डिसेंट कहेंगे। ये डिसेंट जो होता है डिसएग्रीमेंट, अगर आप किसी बात से जो है एग्री नहीं करते तो उसको हम डिसेंट कहते हैं, यानी कि डिसएग्रीमेंट। तो इसकी आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा है डिसेंट। ठीक है, ये हमारा है डिसेंट। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको स्किल में जो है आपके एरर्स आते हैं, आपकी मिस्टेक्स वगैरह निकलती हैं। तो ये आपको याद करना ज़रूरी है, इनके मीनिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा डेज़र्ट। ये डेज़र्ट जो होता है ये रेगिस्तान आप कह सकते हैं, या ऐसी जगह जो कि बंजर हो। ठीक है, एरिड लैंड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा डेज़र्ट जो है वो खाने के बाद जो मीठा होता है ना, जैसे हम मीठा कुछ खाते हैं तो उसको हम डेज़र्ट कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों की आउटलाइन सेम रहेगी। ये हमारा डेज़र्ट 2nd प्लेस पे बनेगा, ये डेज़र्ट इस तरह से। और ये लास्ट हमारा ड्यूअल। ठीक है, जब डबलिंग की बात होगी, 2 चीज़ों की बात होगी, उसको हम ड्यूअल कहेंगे। DUEL की बात होगी तो ये होगी किसी भी 2 बंदों के बीच अगर कोई लड़ाई हो रही है या युद्ध हो रहा है तो उसको हम ड्यूअल कहेंगे। तो इनकी आउटलाइन बनेगी इस तरह से, ये हमारी ड्यूअल। ठीक है, तो ये 3rd प्लेस पे बनेगा। तो ये
कुछ वर्ड्स थे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को अगर ये आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।